जिज्ञासा के माध्यम से खुशी. That's TRS Clips Hindi, happiness through curiosity दोस्तों. I go to Goa every month. Definitely गोवा में ingredients अलग होते हैं. I don't know why. वो I can feel it in my palate. Am I wrong? I love Goan Saraswat cooking and Goan Christian cooking also, but I love it. I have to cook for you proper meals, okay? I'm telling you. मैं वेज हूँ. हाँ समझ गया मैं, but समझ बहुत ध्यान से सुनता हूँ सर मैं. Okay, okay. नहीं ये मैं बस कह देता हूँ. Especially to chefs when I meet them. I think बहुत variety है. Saraswat Brahmin cuisine is, I think, one of the most elegant and sophisticated cuisines, but still so underrepresented, I feel. क्योंकि क्या है कि उनके खाने उनके घरों तक हैं. कि sometimes उनके बच्चे भी नहीं. I wish कोई उनका बच्चा सुन रहा हो बोले, guys, you have gold in your hand. Just take it to the world and sell it. And with that, you're selling experience of who you are. You know, the architectural is everything about those. But India में कहीं चले जाओ, that is the power of it. अब शुरू करो dishes कहाँ क्या आती हैं, कहाँ से. The way they do the savoring in the Saraswat Brahmin cuisine is brilliant. और कौन सा cuisine आपको लगा कि हाँ this is internationally sellable? Assamese. I'm like, what is going on? So underrated. But because they're so loudspeakers नहीं है ना वो लोग. जैसे उड़ीसा cuisine. Oh my God. मैं कैसे किसी को बताऊं. दही भोला आलू दम एक रेसिपी है जो मैंने खाई अभी उड़ीसा में. And I know 3 restaurants have put it in the menu now. I just went and explored. It's like a genius dish. दही भल्ले हमको पता. Almost similar उड़द दाल के भल्ले हैं. पर उनमें जो पानी में सोक करके रखते हैं उसमें थोड़े फ्लेवर्स हैं. और उसके साथ दम आलू सर्व करते हैं. ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रही. नहीं आ रहा ना. मेरे को भी समझ नहीं आया. मैंने कहा भैया I need to take a break. So I got off the car and I'm like, okay, let's get off the car. We were going to Puri temple and I've told the guy, I know कटक में बेस्ट मिलती है. जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ज़रूर बोलेंगे कि कटक की ओरिजिन है. आई गिव क्रेडिट टू कटक फॉर दैट. बट मैंने जहाँ पे खाई मैं उसकी पहले बात करूँ. एंड ही टेक्स अप दिस थिंग और आलू दम. इट्स लाइक अ ग्रेवी ऑफ लहसुन मिर्च आलू की कुकड आलू उसके अंदर. वो डाला उसके ऊपर से डाला मिर्ची लेके रगड़ी. उसमें छाछ, खट्टी छाछ, बाहर धूप में पड़ा दही बिल्कुल उगल रहा है ऑलमोस्ट. उसको मिक्स किया उसके साथ. उसके ऊपर जीरा भुना डाला एंड दैट गोज ऑन टॉप. दही के साथ उसके ऊपर सेव, उसके ऊपर कच्चे प्याज. एंड आई एम लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी. आई एम सो कंफ्यूज्ड. मीठी चटनी कहाँ है, तीखी चटनी. आई एम लाइक थिंकिंग लाइक दैट, राइट? टिपिकल. आई एम लाइक आई नीड टू ओपन आवर माइंड. आई एम इन लव विद दिस प्लेस एंड एवरीबडी इज बीन स्वेयरिंग अबाउट दिस डिश. एंड वी हैड द फर्स्ट बाइट. मैंने जो वहाँ पे हाईवे पे डांस की उसके बाद आई एम लाइक आई वाज सर्चिंग फॉर समबडी टू पुट दिस फ्लेवर्स फॉर मी टुगेदर. इट्स दैट. एंड पीपल आर स्टक ऑन फ्यू डिशेस व्हिच वी नो फ्रॉम ओडिशा. दिस कन्वर्सेशन विल नेवर एंड. जो तू टच करे तो मेरे बिल्कुल रिसर्च टॉपिक में ना टच करे. एंड आई एब्सोल्युटली लव इट व्हाट दीज गाइज डू विद द फूड. द थिंग इज दैट दे डू द फूड बिटवीन देम एंड गॉड्स. मतलब इट्स देयर पीपल एंड गॉड. They're so satisfied in just doing their food. It's like people who are explorers who go to their cities, their villages, their kitchens, and we feel that we need to create an interpretation of this और हमको लेके जानी आगे. पर मैं कहता हूँ आपके बच्चों को बोलता हूँ कि मत देखो हमारी तरफ. Look at what you have in your kitchen. यही सोना है आपके पास. Okay. सबसे क्रेजी चीज क्या खाई है आपने इंडिया में? I went to learn Nagaland cuisine. And it was a 3-day workshop for me. So I arranged a lot of food writers, chefs to help me. इंटरनेट पे तो दिख जाता है, but I'm not that guy जो इंटरनेट से रेसिपी देख के समझ आए. I need to feel it, I need to see it. तो वहाँ पे गया तो मैंने कहा कुछ वेजिटेरियन. I don't know why I wanted to start my day with vegetarian because last year was really meat heavy. तो मैंने कहा कुछ वेजिटेरियन हो. कहते हाँ बनाते हैं. Okay, I was very happy. I'm like कुछ बन रहा है. तो she takes me to the kitchen. No knives used. They just crushed tomatoes. नीचे लहसुन था, तेल था. तो शी स्टार्टेड. आई एम लाइक आई एम लाइकिंग इट क्रश्ड टोमेटो. मैंने कहा वाओ. आई एम जस्ट वाचिंग एंड सडनली आई सी इतने बड़े सिल्क वर्म्स. ठा. आई एम लाइक वेजिटेरियन. शी थिंक वेजिटेरियन. आई एम लाइक वेजिटेरियन, नो सिल्क वर्म्स. एंड सिल्क वर्म्स वेजिटेरियन लाइक popcorns. I'm like no, this is not popcorns.
क्या टेस्ट होता है उनका? They're crunchy on the outside and they're very creamy on the inside if you know how to cook. And then I had a full workshop understanding the different meats, how they cut the meat, how they use fats. They use fermented pork fats and all those things जो हम लोगों को पता आइडिया भी नहीं है. उनके घर एलिवेटेड होते हैं और जो किचन का गार्बेज होता है एवरी इट्स सो सस्टेनेबल एवरीथिंग दैट गोज डाउन. छोटा सा होल होता है और नीचे जो होता है वहाँ पे पिग रहता है. वो पिग वो सारा गार्बेज कंज्यूम करता रहता है जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं खाने के, और पिग देन becomes healthy and fat. So I was like, wow, it's like it was very interesting. Nagaland really, even Mizoram. Mizoram was crazy about the quality of rice they have. Okay. Sorry sir, I want to know a little bit more about silkworms. क्रंची और क्रीमी आपने कहा. उनका क्या होता है, हाई प्रोटीन है. हाँ. तो हाई प्रोटीन में जब भी आप कुक करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तेल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इट कोएगुलेट्स, प्रोटीन कोएगुलेट्स. जो ऊपर जो है उनका क्रश वो कोएगुलेट कराता है तो उसमें बाइट रहती है. अंदर का जो होता है जो है वो इंसेक्ट कह लो, वर्म कह लो, वो बिल्कुल क्रीमी होता है. चीज की तरह, दही की तरह, क्रीम की तरह. यू हैड लाबने? हाँ, ओके, समझ गया. इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाबने, मतलब सॉल्टी, कैसे समझाए? खट्टास. श्रीखंड. हाँ, मतलब वो तो श्रीखंड मीठे टेस्ट में ले गया, बट वो मुझे लगा कि एंड देन दैट इज क्रश्ड टोमेटोज एंड लहसुन एंड ऐसे सॉल्ट ऊपर से. ओह माय गॉड. बट आई ऑल्सो एंजॉयड अंडमान वेरी मच. पीपल डोंट नो द क्यूजीन, बट आई वेंट टू लर्न द नेटिव क्यूजीन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स. And I also had the great opportunity to working with someone who knew Jarva cuisine. Jarvas is a tribe there which is protected by the government, but this doctor helps them sometimes when they fall sick. So they have little references because they bring gifts for him. So some things I've learned from there, and I'm bow to them. Their Okay. genius of kitchen tools. Unka kitchen tools, and it will blow your mind how everything is used from nature, how they extract salts and how they do ceviches and how they cure fish. वाह. I have a big museum which I've created. So मैं तो वहाँ से तो मुझे गोल्ड मिलना शुरू हो गया. मैं क्या सब कुछ खरीदूंगा मैं, जो जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं उनके रेप्लिकेशंस में लूँ, but I want to show the world that how sophisticated we think that they're tribal people, they might not have things. Beautiful how they use coconut shells as they, like, not just molds, and they do so much with it. आई एम अज्यूमिंग कि उनका खाना सी फूड बेस्ड है. Majority. ओके. There are a lot of herbs and there are a lot of naturally things which we don't have references what they do. जैसे मतलब बहुत तरह की vegetations हैं, that whole part has different flora and fauna. ओके. Totally. ओके. So we don't have references. और कोई मुझे ग्रास लेके कहता है आप जानते हो उसको, मैं क्या नहीं. And the girl says, you're a Michelin star chef, you don't know this? I said, no, I've never seen this before. मतलब it had a different shape or it looked like a little worm which was this long. तो कहते कि ये आपको पता नहीं, मैं क्या नहीं पता. And different fruits, different vegetations. बट टेस्ट क्या है? मतलब इज इट सिमिलर टू एनी इंडियन कुजीन? No, no, no. नॉट nothing. फुल्ली डिफरेंट. Fully अलग ही है. it's a different island, different. But अभी of course जो तूने कहा कि बटर चिकन्स पहुंच चुके हैं वहाँ पे. Oh, डोसे, nice, of इडली हैं course. because of the close proximity from South India. And I had Nirappam, like one of the best Nirappams there In Andaman. in Andaman. ओके. वहाँ भी अपम्स बनते हैं? हाँ, because South India के बहुत close रहा है always. So they have this thing of dosas were amazing. They use different rice and it's totally different world. It's like जैसे क्रिस्टोफर करता है ना, नोलन एक नई दुनिया क्रिएट करता है, वैसे ही है. वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करो. And everybody should go, every Indian should go and see the theater at Kala Pani. We will know so much about our history. आई थिंक लोग अंडमान को अभी जस्ट डिस्कवर करने लगे हैं. हाँ, गोवा से थोड़ा हट रहे हैं इंडियंस. पहुंच जाएंगे पंजाबी ढाबे फिर वहाँ पे. अगली बार जाऊंगा मैं तो. And I went there. I told local people, you need to start local restaurants. Some people are. Everywhere I go, I keep telling them, have pride in your cuisine. People are coming to your state, and you should be proud to represent your cuisine. And which is happening a lot post-pandemic, Ranveer. You'll be surprised. आई थिंक क्योंकि लोग खोजते भी है लोकल कुजीन्स. लाइक सपोज मैं हिमालयस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे हिमालयन खाना चाहिए, वो सिद्धू चाहिए या मतलब और क्या होता है मास्टर हिमालयन. शेफ में एक लड़की है निधि, उसने बनाया सिद्धू. ओ माय गॉड. भटूरो, उनका तो मतलब मदरा इसका
Oh my, मतलब it's untouchable. वही आई थिंक इंडियाज, वो जो आप कह रहे थे कि इंडियाज एट द ब्रिंक ऑफ अ फूड एक्सप्लोजन। It has always been. हम तो छोटे मोटे स्पेक्स हैं इतने बड़े कल्चर में। मतलब दाल मखनी और बटर चिकन के बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। तूने मेरे को नई बुक का टाइटल दे दिया, बियॉन्ड दाल मखनी बटर चिकन। दोस्तों TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द